नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है कांग्रेस का एक बड़ा ऐसा आयोजन जो छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की धरती पर पहली बार कांग्रेस महाधिवेशन करने जा रही है। इस बार तैयारियां काफी जोर शोर से है, क्योंकि इसी महाधिवेशन से निकलेगा 2023 और 2024 का रास्ता, और इसीलिए कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है। वहीं बीजेपी इसे अपने नजरिए से देख रही है। ऐसे में महाधिवेशन पर महासंग्राम हमें देखने को मिल रहा है। इसी पर आज हमारी चर्चा केंद्रित है। क्या होगा महाधिवेशन में, कैसे रास्ता निकालेगी कांग्रेस अपनी पिछली हारों का, और बीजेपी इस पूरे महाधिवेशन को किस नजरिए से देखती है, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान हैं, उनसे परिचय करा दूं। पहले हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं राजनीतिक समीक्षक के रूप में मनीष वोरा जी, हम बहुत स्वागत करते हैं उनका। और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रवि गवलानी जी, तो वो भी अपना कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बीजेपी से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राहुल टिकरिया जी। तो तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और क्योंकि महाधिवेशन को कुछ दिन बचे हैं, कांग्रेस जोर शोर से तैयारी कर रही है। वहीं आज कुमारी शैलजा जी ने सारे कार्यकर्ताओं को यह मंत्र दिया है कि सारे गिले शिकवे भूलकर महाधिवेशन के लिए जुट जाएं, लेकिन उन्होंने आशंका भी जताई कि सरकार को टारगेट किया जा रहा है, तो आप लोग बचाने के लिए सामने रहें। तो पहले शुरुआत हम महाधिवेशन को लेकर करते हैं रवि जी से। रवि जी, काफी लंबी चौड़ी तैयारी हो रही है, क्योंकि महाधिवेशन पहली बार है, तो सारे बड़े नेता आएंगे, एक ताकत भी मिलेगी कांग्रेस को कहा जा रहा है। तो ये माने 2023 और 24 की तैयारी है आप लोगों की? निश्चित मोहन जी, बहुत ही बड़ा अधिवेशन है और हमारे कांग्रेस पार्टी में हर कार्यकर्ता के अंदर बहुत उत्साह है। वो चाहे छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता हो, हर व्यक्ति एक उत्साह से इस अधिवेशन को देख रहा है। और निश्चित पूरे देश भर के नेता यहां उपस्थित होंगे। और अभी जो हमारे नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, उनके नेतृत्व में ये जो अधिवेशन होगा, तो वो पूरी की पूरी पार्टी को एक दिशा और दशा देंगे कि आने वाले समय में 2023 हो या आने वाले जो बाकी राज्यों में चुनाव है छत्तीसगढ़ के साथ साथ, और जो 2024 में हमारे देश में आम चुनाव है, हर चीजों को लेकर के बात रखी जाएगी। कांग्रेस पार्टी कैसे काम करेगी, किस तरह से अभी हम सामना करेंगे, और आने वाली जो चुनौतियां हैं हमारे लिए, वो सारी बातों पर इस बार जो है अधिवेशन में चर्चा होगी। वो चाहे कृषि मामले हो, अंतरराष्ट्रीय मामले हो, राजनीतिक मामले हो, सामाजिक न्याय के मामले हो या युवाओं का मामला हो, हर विषय पर चर्चा होगी। अभी अभी आप देखे हैं राहुल गांधी जी ने पदयात्रा अपनी पूर्ण की है, तो एक हर कार्यकर्ता के अंदर, वो चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देख लीजिए, सबके अंदर उत्साह है कि उन्होंने अपने नेता के समक्ष अपनी बातें रखी। और हमारे जो नेता हैं वो लोगों के बीच में जाकर के उनकी बातें सुने हैं, उनकी बातों को गंभीरता से लिया है, और जिसका परिणाम अभी हमने संसद सत्र में भी देखा कि राहुल गांधी जी ने किस प्रकार से अपनी आक्रामकता रखते हुए बातें रखी है। तो हर कार्यकर्ता के अंदर उत्साह है, और छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही गौरव की बात है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को कि इतना बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन वो छत्तीसगढ़ में उन्होंने स्वीकृत कराया है। तो निश्चित यह हर कार्यकर्ता के अंदर जान फूकेगा। तो कार्यकर्ताओं में मनोबल की वृद्धि इस पूरे महाधिवेशन के कार्यक्रम से होगी, इसी उम्मीद से कांग्रेस है। बीजेपी किस नजरिए से इस पूरे कार्यक्रम को देखती है, उनसे राहुल टिकरिया जी से सुन लेते हैं। राहुल जी, ये एक बड़ा आयोजन है, ऐसे में आप लोगों के इस कांग्रेस के इस आयोजन को लेकर लगातार बयान आ रहे हैं, टीका टिप्पणियां हो रही हैं। कोई कानून व्यवस्था की गलतियां गिना रहा है, कोई नेताओं की गलतियां गिना रहा है। ऐसे में इस बड़े आयोजन पर आप लोगों की इतनी नजर क्यों है? ये पार्टी का एक आयोजन है, संगठन स्तर पर उनका आयोजन है, उस पर आप लोग के ओर से लगातार बयान क्यों आ रहे हैं? जवाब देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का कोई भी बड़ा आयोजन या कोई भी बड़ा चुनाव हो, वहां पे छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व मिलता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ आज के समय में कांग्रेस को चलाने वाली राज्य है, दुधारू राज्य मानी जा सकती है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे असम हो। और अब ये बड़ा अधिवेशन कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जनता के करोड़ों रुपए वहां पे फिर बहाए जाएंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि इस अधिवेशन में मुख्यमंत्री जब विपक्ष में थे तब कहा करते थे कि झीरम का सच मेरे जेब में है। तो अब उम्मीद है कि 4 साल सरकार बीत गए और हम 17 तारीख को 1 माह के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 4 जाबाज कार्यकर्ताओं को नक्सलियों ने जिस प्रकार से
टारगेट किलिंग की है, उस मामले को लेकर चक्का जाम कर रहे हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि इनके अधिवेशन में कम से कम कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व को झीरम घाटी कांड में खोया गया था, उसका सच भूपेश बघेल जी सामने लाएंगे। और तो और जो मिश्रा आयोग की रिपोर्ट आई थी झीरम मामले में, उसको भी दबाया गया। ऐसा क्या था उस रिपोर्ट में जिसके लिए फिर से कमेटी बनाई गई, और वो सच आखिर चुनाव के बाद आएगा या चुनाव के समय आएगा, ये देखने वाली बात है। हम तो चाहते हैं कि इतना बड़ा राष्ट्रीय लेवल का अधिवेशन हो रहा है, उसमें ये झीरम का सच सामने आए, ताकि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक जो 4 सालों से इंतजार किया जा रहा है न्याय के लिए, वो न्याय मिल पाए और वो सच सामने आ पाए। और तो और मैं जो ये अधिवेशन हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी के बीच में जो खटास देखी जा रही है, ये अपने आप में कांग्रेस के लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि कई जगह पे पोस्टर में तस्वीर नहीं थी, अब बताया जा रहा है कि तस्वीर वापस लगा दी गई है। तो ये सब मामले निकल के आए तो अच्छा होगा इस अधिवेशन में। हम तो चाहते हैं कि झीरम का सच निकल के आए, ताकि यहाँ पे जो आप कानून लोग एक व्यवस्था तरफ बिगड़ी हुई है अधिवेशन की तैयारी वो कर कहीं रहे ना हैं, कहीं बीजेपी सुधर जाए। प्रदर्शन की तैयारी कर रही है, अधिवेशन बनाम प्रदर्शन होगा, कैसे जवाब देंगे? देखिए, भारतीय जनता बिल्कुल पार्टी- बिल्कुल, हमारा तो प्रदर्शन होगा। इन्होंने 36 वादे किए, आज कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग की जा रही है। झीरम का सच लेकिन वो तो बाद में भी किया जा सकता है। आप लोग अधिवेशन में खलल क्यों डालना चाहते हैं? इनका अधिवेशन तो एक राजनीतिक कार्यक्रम इनका है, संगठन के स्तर का आंतरिक कार्यक्रम है, उसमें खलल पड़ेगा इस तरीके के प्रदर्शन से। वो बाद में भी किया जा सकता है, मार्च में भी नहीं। और अपने कार्यकर्ताओं की हत्या का इंतजार नहीं कर सकते। चलिए हमें तो उतरना रवि जी, ये पड़ेगा। तो 17 इंतजार नहीं तारीख कर को पूरे सकते, प्रदेश भर प्रदर्शन में उसी चक्का दौरान जाम किया होगा। जाएगा। देखिए, जिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं की नक्सली में दुखद घटना में उनकी मृत्यु हुई है, हम अपना शोक व्यक्त करते हैं। इस तरह की घटना निंदनीय है। किसी को भी, वो किसी भी पार्टी के हो, आम आदमी हो, इस तरह की घटना की कांग्रेस पार्टी निंदा करती है, पहली बात। दूसरी बात, मैं इस अधिवेशन से संबंधित कहना चाहूंगा, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास छत्तीसगढ़ को लेकर के कोई भी मुद्दा नहीं है, और वो इधर उधर की बातें करके कहीं ना कहीं भोली भाली जनता को बरगलाते रहते हैं। आप अगर आज देखेंगे तो पूरे देश के ऊपर छत्तीसगढ़ का अलग नाम रोशन हुआ है, छत्तीसगढ़ की नीतियों के ऊपर चर्चा हो रही है। और अभी अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश का चुनाव भी जीता है, आज वहां पर हमारा मुख्यमंत्री है। तो हमारा जो मनोबल है वो बहुत अच्छे स्तर पर है। भारतीय जनता पार्टी ने एक राज्य खो दिया, तो उनको आत्मचिंतन करना चाहिए कि उनकी वर्किंग में कहां कमी रह गई है, ना कि उनको कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी दिन प्रतिदिन अपनी चीजें मजबूत करती जा रही है, अपनी जड़ों पर ध्यान दे रही है और जमीनी कार्यकर्ता को ऊपर लेकर के आ रही है, उनकी बातें सुन रही है, स्थानीय मुद्दों पर बात कर रही है, स्थानीय जनता की बातों को समझ रही है और उसे कैसे उस मूलभूत सुविधा को देना चाहिए, वो चाहे कृषि से संबंधित बात हो या ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित बात हो या सरकारी लोगों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो, हर तरफ किस तरह से वो जो समर्थन मूल्य है उसको बढ़ाने की बात हो, कैसे कैसे ग्रामीण अंचल में क्या क्या प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे अगर अभी छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मिलेट का प्रोडक्शन हो रहा है, कोदो, कुटकू, तो इन चीजों के ऊपर जो है हमारी सरकार ध्यान दे रही है और इसी तरह का ध्यान हर तरफ है, वो हिमाचल प्रदेश में भी है। हिमाचल प्रदेश की जनता ने भी देखा कि यहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार का 5 साल में विकास नहीं कर पाई, तो उन्होंने कांग्रेस के प्रति जो है अपना जो है भरोसा दिखाया है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यही कहना चाहूंगा कि आपको खुशी मनानी चाहिए कि इतना बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है और इसको आप अलग नजरिए से ना देखें। कहीं ना कहीं अगर ऐसे अधिवेशन यहां होते हैं तो राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो लोग हैं उनकी नजर हमारे शहर में बढ़ती है, हमारे शहर की बारीकियों को ध्यान दिया जाता है। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, इससे यहाँ की लोकल चीजों को भी बढ़ावा मिलेगा। इसको इकोनॉमिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए, ना कि सिर्फ आप विपक्ष में है तो क्रिटिसाइज करते रहेंगे। आप ब्रॉड पर्सपेक्टिव में भी चीजों को देखिए और आपसे जो संबंधित बातें हैं, देखिए आप 4 साल बीत गया, अभी तक के आपके कोई नेता स्थायी नहीं हो पाए। एक नेता को बैठाते हैं, दूसरे को हटा देते हैं, दूसरे को बैठाते हैं, तीसरे को हटा देते हैं। आप पोस्टर की बात कर रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी को पोस्टर में जरूरत नहीं है, हम जनता के दिलों में बैठे हुए हैं। पोस्टर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी का चेहरा आ रहा है किसी का नहीं आ रहा है, जनता के दिल में हम बैठे हुए हैं, वहां से आप हमें कैसे निकालेंगे? जी राहुल जी जवाब दे दीजिए, फिर अपन चलेंगे वोरा जी की तरफ। जी कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि हमारे पास मुद्दे नहीं है, हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है।
आपके जो 36 घोषणाएं थी उसमें से पूरे के पूरे घोषणा पड़े हुए हैं। आज सारे कर्मचारी सड़क पे हैं। कैसी बात कर रहे हैं राहुल जी? 36 में 30 से ज्यादा घोषणाएं पूर्ण हो चुकी है। थोड़ा पढ़ लीजिए, थोड़ा देख लीजिए। 30 से ज्यादा घोषणाएं पूरी हो चुकी है। कहाँ हैं आप? आपने आयुष्मान योजना रोका हुआ है। मुद्दों की कमी नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मुद्दों की कमी नहीं है। 30 से ज्यादा घोषणाएं पूर्ण हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने शायद देखा नहीं है, शायद उठा करके पलटाया नहीं है। उन्हें देखना चाहिए। आवश्यकता नहीं होती। भाजपा की कार्यकर्ता टारगेट किलिंग क्यों किया जा रहा है? मुख्य कार्यकर्ताओं की किलिंग क्यों किया जा रहा है? आप कहते हैं मुद्दों की कमी नहीं है, आपके शराबबंदी, आपने मितानी आंगनबाड़ी, देखिए और सफाई कर्मी, रसोईया, ये हर जो किसी के लिए क्या ये कहना चाह रहे हैं क्या कांग्रेस पार्टी किलिंग कर रही है? क्या ये ऐसा आरोप लगा रहे हैं आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से? देखिए, अगर कोई चीज घटना हो रही है तो कांग्रेस पार्टी वो ध्यान दे रही है। लॉ एंड ऑर्डर पर हमारा ध्यान पूरी तरह से केंद्रित है। भारतीय जनता पार्टी के समय में हमारा शीर्ष नेतृत्व खत्म हो गया, आज भी हमें उसका दुख है। क्या उसके बारे में ये कुछ नहीं कहेंगे? क्या हमारा शीर्ष नेतृत्व चला गया? आज भी हम जब वो दिन याद करते हैं तो हमारे आंख से आंसू आ जाते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस बारे में कुछ नहीं कहेगी? ये तो अलग मुद्दा है। इस तरीके के मुद्दों को उठाने के लिए आप लोगों के पास समय मिलेगा कि उसको सामने सार्वजनिक किया जाएगा। राहुल जी, लेकिन आज का जो मुद्दा है कि महाधिवेशन जो हो रहा है, आप लोग उसी को टारगेट क्यों कर रहे हैं? सरकार को टारगेट करने का आरोप लगाया जा रहा है और महाधिवेशन को भी टारगेट कर रहे हैं। इसका क्या आवश्यकता किया जा रहा है? टारगेट से यहाँ पे सरकार की नीतियों का किया जा रहा है। अधिवेशन को किसी भी प्रकार से टारगेट नहीं किया जा रहा है। चलिए, टारगेट महाधिवेशन नहीं है। मनीष वोरा जी की तरफ चलते हैं। मनीष जी, क्या माने, ये एक राजनीतिक मूव है कांग्रेस का। बड़ा महाधिवेशन यहाँ होगा तो उसका कई असर पड़ेगा, इसलिए शायद बीजेपी रक्षात्मक जो रणनीति है उसके तहत ये कदम उठाने जा रही है कि प्रदर्शन होगा, मुद्दे उठाए जाएंगे, जो इंटरनल कांग्रेस की चीजें हैं उन्हें भी सामने लाया जा रहा है। ये सारी चीजों को कैसे देखते हैं मनीष जी? किसानों के नाम पे, और किसानों को महज 15 से 20 हजार करोड़ रुपए दिया गया है। चलिए राहुल जी, आएंगे आपके पास आएंगे। चलिए मनीष जी बताइए। देखिए, मैं कांग्रेस प्रवक्ता जी की बात का स्वागत करता हूं कि निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के अंदर में इतना बड़ा एक राजनीतिक आयोजन होने जा रहा है, उसका फायदा निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को, यहाँ की जनता को, यहाँ के पर्यटन को मिलेगा। इसमें कहीं दो मत नहीं है और इसका स्वागत भी होना चाहिए। ये एक अच्छा आयोजन, राजनीतिक बड़ा आयोजन हो रहा है। कांग्रेस पार्टी अपने आप में बहुत बड़ी पार्टी है और उसका यहाँ पर राष्ट्रीय, मुझे लगता है कि पहली बार छत्तीसगढ़ में ये आयोजन होने जा रहा है कांग्रेस का, तो ये निश्चित रूप से स्वागत योग्य बात है। और राजनीतिक रूप से जब मंथन होगा तो बहुत सारी चीजें निकल करके आएंगी। लेकिन हाँ, इसको राजनीतिक दृष्टि से हम देखें तो ये है कि सीधा सीधा कांग्रेस यहाँ से जो है वो एक चुनावी शंखनाद करने जा रही है, वो 2023 के लिए भी, 2024 के लिए भी। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके जो स्टार प्रचारक हैं राहुल गांधी जी, उनका जो पूरा पदयात्रा चली, उस पदयात्रा का भी निचोड़ जो उनके पास निकला है वो, और इसके साथ साथ कांग्रेस के अंदर जो आंतरिक आत्ममंथन चल रहा है, उसके साथ साथ जो मंथन छत्तीसगढ़ में पूरी कांग्रेस पार्टी यहां पर इकट्ठा होकर के करेगी, मुझे लगता है कि एक रोडमैप बना करके आने वाले 2023-2024 के चुनाव के साथ साथ सबसे बड़ा टारगेट मुझे लगता है कांग्रेस का वो ये है कि छत्तीसगढ़ की जो जमीन है, जहां पर सबसे बड़ा जन समर्थन कांग्रेस को मिला है पूरे देश के अंदर में इन विपरीत परिस्थितियों में, उसको वो बरकरार रखना चाह रही है। इस बात के साफ संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस इतना बड़ा आयोजन यहां पर करने जा रही है, क्योंकि इसके पहले कभी भी कांग्रेस ने इतना बड़ा कोई राजनीतिक आयोजन छत्तीसगढ़ के अंदर में नहीं किया। ये पहली बार आयोजन हो रहा है और इसका निश्चित रूप से बड़े दुर्गामी परिणाम जाएंगे। और छत्तीसगढ़ की जो धरती है, उस धरती को वापिस वो अपने हाथ में रखना चाह रहे हैं। जो बड़ा मैंडेट कांग्रेस को यहां पर मिला है उसको बरकरार रखने का प्रयास करेंगे। और रही बात की भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन की, तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में 15 साल तक निर्बाध रूप से राज करी है और यहां पर जो उन्होंने काम किया, निश्चित रूप से उनके जो काम है, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था, उनका जो बाकी चीजें थी, उसको लेकर के वो जनता के बीच में जा रहे हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर के लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। और मुझे लगता है दोनों दल इस बात को लेकर के अड़िग दिख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ किसी भी तरीके से हमको जीतना है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने जो सबसे अच्छे चुनावी रणनीतिकार हैं उनको छत्तीसगढ़ के मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस भी इतना बड़ा अधिवेशन करके इस बात का संकेत दे रही है कि कांग्रेस भी कहीं से पीछे नहीं हटेगी। दोनों ही दलों के बीच में मुझे लगता है कि एक निर्णायक लड़ाई छत्तीसगढ़ के राजनीतिक जमीन पर होने जाएगी। बिल्कुल, लेकिन जो ये विषय है कि महाधिवेशन हो रहा है तो इसका इफेक्ट रहेगा, क्योंकि एक सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस ने ये छत्तीसगढ़ को चुना है, क्योंकि तेलंगाना में भी चुनाव है, मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, तो एक बीच के प्रदेश में महाधिवेशन
किया जा रहा है। ऐसा बीजेपी भी करती रही है और कांग्रेस भी कर रही है। वजह जो है सेलेक्ट करने की ये अलग अलग है और इसका मूल उद्देश्य राहुल जी यही है कि फायदा हो। आप लोग क्या देखते हैं, छत्तीसगढ़ में करने से जितना फायदा कांग्रेस आकलन कर रही है, विचारक बता रहे हैं, क्या होगा, और इसके लिए आप लोग इसीलिए तैयारी कर रहे हैं बचने के लिए? मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि छत्तीसगढ़ के जनता का जो पैसा है, आज इस सरकार ने अपने 4 सालों में 60,000 करोड़ के आसपास कर्ज लिया है, जितना कि भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार में नहीं लिया गया। किसानों के नाम पे कर्ज लिए गए और किसानों को महज 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का ही भुगतान किया गया धान के माध्यम से। बाकी की राशियां कहाँ है? नौकरी किसी को मिली नहीं, एक स्कूल की बिल्डिंग बनी नहीं। और मुझे तो यही लगता है कि ये जो पैसे हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव, असम के चुनाव, बिहार के चुनाव और 10 जनपद पहुंचाए गए और आज ये राष्ट्रीय अधिवेशन करके भी छत्तीसगढ़ के जनता का पैसा वहां पे करोड़ों रुपए लगाया जाएगा। इसलिए और मुद्दों की बात मैं प्रवक्ता जी को बार बार कहूंगा कि मुद्दों की कमी नहीं है। आपके घोषणा पत्र से ही हमें बहुत मुद्दे मिले हुए हैं और आपने केंद्र सरकार की जो योजनाएं रुकी हुई है, चाहे आवास का, चाहे कृषि से संबंधित 35 योजनाओं का, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित आयुष्मान योजना का, सारी की सारी ये मुद्दे हमारे पास है, जिसको लेकर बड़ा आरोप लग रहा है रवि जी कि ये जो आयोजन है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ गिने चुने प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है, तो एक बड़ा जो खर्च है वो कम करने के लिए इस तरीके के राज्यों को चुना जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को दर्द होगा। 15 साल जब रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे तो इस प्रकार का बड़ा आयोजन करने का कभी भी उन्हें मौका नहीं दिया गया। तो आज जब भूपेश बघेल जी को इतना बड़ा आयोजन को होस्ट करने का मौका मिला है तो उन्हें दर्द तो होगा। वो पचा नहीं पा रहे हैं, वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, अनर्गल बातें कर रहे हैं, बातें वहां की यहां निकाल रहे हैं, टोटल बेसलेस बातें हैं। इतने बड़े प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से कुछ भी कह देना इसका मतलब यह नहीं होता है कि वो सच हो गया। आप अगर कोई बात कहते हो तो आपके पास प्रमाण होना चाहिए। आज अगर छत्तीसगढ़ में अगर आप कर्जे की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको पता है भारत देश का कर्जा कितना है, कितना परसेंटेज है वो जीडीपी का, और छत्तीसगढ़ का परसेंटेज कितना है? आप दोनों के आंकड़े उठा करके देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में आज भी कम है लेकिन केंद्र में ज्यादा है। आज अगर आप बात करेंगे कर्जे की तो निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री हैं वो अब कहती हैं कि हम जीएसटी का कॉम्पेंसेशन आपको नहीं दे पा रहे हैं, आप कर्जा ले लीजिए, उससे अपना कॉम्पेंसेशन पूरा कर लीजिए। आप जाकर के 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ उस समय कॉम्पेंसेशन एक्ट उठा करके देखिए, उन्होंने बोला था कि जो जितने भी उत्पादक राज्य हैं हम उन्हें नुकसान होने नहीं देंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ एक उत्पादक राज्य है, छत्तीसगढ़ को पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो आप आंकड़ों को जाकर के चेक करिए, आप राष्ट्रीय अधिवेशन पर आइए। आज जो राष्ट्रीय अधिवेशन यहां से हो रहा है, निश्चित छत्तीसगढ़ भारत के मध्य में आता है और यहां पर जो होस्टिंग हो रही है तो इसका असर पूरे के पूरे भारतवर्ष में पड़ेगा। यहां पर देश की आर्थिक नीतियों पर चर्चा होगी, राजनीतिक नीतियों पर चर्चा होगी और कैसे हम आगे कांग्रेस पार्टी देश को ले जाएगी। जो 2024 में जब चुनाव होंगे तो पूर्ण समर्थन के साथ हम सरकार बनाएंगे, वो चाहे 23 में प्रदेश हो या 24 में देश हो, तो उन सब विषयों पर चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी के पास थोड़ा सा समय है, आपको जो बातें करनी है बातें कर लीजिए, लेकिन आपका समय खत्म होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक तरीके से छत्तीसगढ़ में आयोजन और नजर देश पर, इस तरीके का ये की कोशिश है कांग्रेस की। और इसमें जो इंटरनल का जो फाइटिंग है या कहें जो पार्टी की जो ऐसी चीजें हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है, उन सब बातों को दूर करके ही के लिए ही महाधिवेशन आयोजित किया गया है। मनीष वोरा जी की ओर चलते हैं, महाधिवेशन से क्या निकल के आएगा? मनीष जी, क्या समझते हैं आप कि कोई ऐसा मंथन होगा कि कांग्रेस अपनी खामियों को दूर कर लेगी? क्योंकि सीडब्ल्यूसी का चुनाव भी हो सकता है, कई पदाधिकारी बदले जाएंगे, कांग्रेस नए रूप में भी उभर के आएगी, ये सब बातें हो रही है। कैसा आंकते हैं आप इस महाधिवेशन को? देखिए, निश्चित रूप से मोहन जी, ये जो महाधिवेशन हो रहा है उसमें सीडब्ल्यूसी के चुनाव होंगे, जो कांग्रेस की सबसे बड़ी कमेटी होती है उसका चुनाव यहाँ पर होने जा रहा है। और ये जो पूरा आयोजन हो रहा है इसका राजनीतिक रूप से यदि हम देखें तो छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से कांग्रेस की अभी वर्तमान स्थितियां दिख रही है उसमें मुझे लगता है कांग्रेस 3-4 धड़ों में बटी हुई अलग अलग नजर आ रही है। उसका जो पूरा इफेक्ट पड़ रहा है, उसका इफेक्ट जो पड़ रहा है वो राष्ट्रीय स्तर पर पड़ रहा है। और साथ साथ भूपेश बघेल जी का कद जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार तेजी से बढ़ रहा है उसको लेकर के भी कांग्रेस के अंदर में आंदोलन
इलेक्ट्रॉनिक राजनीति जो है वो गरमाई हुई है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें कांग्रेस की जो राजनीति है उसमें नीचे में अंगारे बिछे हुए हैं, ऊपर राख दिख रही है। तो ये जो स्थिति कांग्रेस की अभी है, ये विस्फोटक स्थिति न बन जाए, वो जो अंगारे दिख रहे हैं वो सोलो में न बदल जाए, इसको लेकर के भी मंथन होगा। और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ से जो निकलेगा अमृत जो निकलेगा कांग्रेस का मंथन होने के बाद, मुझे लगता है वो अमृत ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में कांग्रेस किसको अपने नेता के रूप में प्रोजेक्ट करेगी। और छत्तीसगढ़ ही नहीं, छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश में भी वो नेता के रूप में किनको लेकर के सामने जाएगी, उनका क्या विजन होगा, कांग्रेस क्या करने जा रही है। और छत्तीसगढ़ की राजनीति को जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों जो है वो छत्तीसगढ़ को बहुत महत्वपूर्ण मान के चल रहे हैं। मैंने पहले भी कहा मोहन जी कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश छत्तीसगढ़ से जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के दिग्गज जो है वो यहां पर मुकाबले में उतरे हुए हैं और मुझे लगता है इसका बड़ा संदेश पूरे देश में जाएगा। और कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा है, इस अधिवेशन से जो वो रोड मैप वो बनाएंगे, जो राजनीतिक प्रस्ताव आएंगे, जो आर्थिक प्रस्ताव आएंगे, इन सारों पर चर्चा होने के बाद में जो एक पूरा प्रोफार्मा निकल के आएगा, मुझे लगता है वो आने वाले कांग्रेस का जो स्वरूप है वो दिखेगा। और उस नए स्वरूप के साथ कांग्रेस जो है मुझे लगता है कि पूरे देश में अपनी छवि को फिर से बनाने का प्रयास करेगी। बिल्कुल। और बताया भी जा रहा है कि कांग्रेस इस महाधिवेशन में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में राहुल जी को घोषित भी कर सकती है। तो ऐसी कई चीजें हैं जो कि कांग्रेस को एक नए स्वरूप में, नए कलेवर में दिखाएंगी। तो भाजपा के लिए जरूर चुनौती होगी। राहुल जी, इन तरीके के इन जो टैक्टिक्स है, जो कसरत है, एक तरीके से एक्सरसाइज जो चल रही है कांग्रेस की, उसका पार आप लोग कैसे पाएंगे? छत्तीसगढ़ की कांग्रेस तो वैसे ही, बीजेपी जो है वैसे ही कमजोर है। बिल्कुल, जैसा कि आप आसार लगा रहे हैं कि राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट किया जा सकता है, उसका हम भी स्वागत करेंगे, उससे हमें भी खुशी होगी। और दूसरी बात, जो प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि कांग्रेस मतलब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के केंद्र से उनको सहयोग नहीं मिलता, उनको राशि नहीं मिलती, मैं तो इनसे एक ही प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आपकी नरवा गरवा घुरवा बारी की जो भी योजना आप जिसका ताल ठोकते हैं, भले आपके गौठाने खाली है, मगर वो गौठान, वो गरवा योजना, वो नरवा योजना, वो गौठान योजना किसके राशियों से चल रही है? मैं तो कहता हूँ केंद्र की योजना 15वां वित्त और मॉडल बना के दिखाया जाएगा। देश भर से जो 15,000 लोग आएंगे उनको छत्तीसगढ़ का मॉडल दिखाने की तैयारी है। आपको सहयोग नहीं मिल रहा है, पूरी केंद्र सरकार की राशियों से आपकी सारी योजनाएं चल रही हैं। और आपके अधिवेशन में राहुल गांधी जी को अगर आप प्रोजेक्ट करते तो हम उनका स्वागत करेंगे। जी, ये रवि जी, आप लोग तो मॉडल पेश कर रहे हैं, ये तो मॉडल की हवा निकाल रहे हैं। देखिए मोहन जी, आज के समय में अगर आप आंकड़ों को उठाएंगे, आज हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप आंकड़ों को देखिए, बेरोजगारी दर सबसे कम छत्तीसगढ़ में है। किस प्रकार से यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, नए उद्योग लग रहे हैं। आज अगर इथेनॉल प्लांट की भी बात हो रही है तो उसमें सबसे अग्रणी अगर कोई राज्य है तो वो छत्तीसगढ़ है, क्योंकि हमारे पास धान की अच्छी पैदावार है और उस धान की पैदावार को हमारे भूपेश बघेल जी सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि लोगों के पास राशन भी पहुंचे। और जो धान निकल के आ रहा है वो जो देश के भंडारण होता है, कल अगर आपात स्थिति आ जाए तो भंडारण पर भी हमारा धान जाए, ताकि अगर भविष्य में कल अगर बुरी स्थिति से देश गुजरता है तो वहां से पूरे देश में खाना खिलाया जा सके। और उसके बाद भी अगर हमारे पास जो धान बचता है तो अगर हम उसे इथेनॉल बना सकते हैं जिससे ईंधन में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसके ऊपर भी भूपेश बघेल जी का ध्यान केंद्रित है। तो भारतीय जनता पार्टी 15 साल में जो हमारा सबसे बड़ा एसेट था, यहाँ के किसान, यहाँ की जो पैदावार है, उस पर फोकस नहीं कर पाई, तो इन्हें तो खामियां दिखेंगी ही। आज अगर हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, तो इनसे बर्दाश्त होगा ही नहीं। आज कृषि के ऊपर नए आयाम अगर पूरे देश में गढ़े जा रहे हैं तो छत्तीसगढ़ का नाम लिया जा रहा है। पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर धान का समर्थन मूल्य है तो वो हमारे प्रदेश में है। तो इनसे कहां बर्दाश्त होगा। इन्होंने किया क्या? इन्होंने स्काई वॉक बनाया, इन्होंने मोबाइल बांटे, तो इनको पता ही नहीं है कि किसान के लिए काम कैसे किया जाता है। वो नरवा गरवा गुरवा बाड़ी को समझे ही नहीं है, तो इन्हें क्या समझ में आएगा कि क्या बातें होती है। चलिए, समय की कमी है, महाधिवेशन को लेकर महासंग्राम का दौर शुरू हो चुका है, तो कई बार इस तरीके के बयानबाजी का दौर हमें देखने को मिलेगा। लेकिन कुल मिलाकर महाधिवेशन के मंथन से कांग्रेस निकालने की कोशिश करेगी अमृत, और विष अगर किसी के लिए निकलेगा तो वो किसके लिए होगा, ये हम नजर बना के रखेंगे। इस चर्चा को आज यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए TV 24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।